नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की तरफ से सावन के पहले दिन में बहुत सारी योजनाएं निकाली गई थी। 4 योजनाएं निकाली गई थी। अब मैंने मेरठ का ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अगर किसी को मेरठ का रेफर करना है, मेरठ के आप लोकल रेजिडेंशियल हैं तो आप वहाँ पे रेफर कर सकते हैं। और ये बेसिकली अयोध्या वालों के लिए है, अयोध्या के आसपास सिटी हो जो है उनके लोगों के लिए है। ये सेक्टर 8C में निकला हुआ है प्लॉट। 312 आवासीय भूखंड है और इनका जो पंजीकरण पुस्तिका है, कंप्लीट बुकलेट इन्फॉर्मेशन मैंने डाउनलोड किया हुआ है। और इसका देखेंगे आप, स्टार्ट डेट ऑलरेडी 17 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, 17 अगस्त तक चलेगा। तो विद इन 1 मंथ यू हैव टू बी रजिस्टर्ड दिस प्लॉट। तो आप चलते हैं पंजीकरण पुस्तिका में, अंडरस्टैंड करते हैं सारी चीज़ें, हमको वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देखेंगे यहाँ पे अयोध्या के विशेष आकर्षण में, यहाँ पे आप देखेंगे श्री राम जन्मभूमि मंदिर जो है, वहाँ से ये जो योजना है 4.5 किलोमीटर पे आता है। आपका जो अयोध्या धाम बस स्टेशन है वहाँ निकट ही है। आपका जो अयोध्या रेलवे स्टेशन है मात्र 2.80 किलोमीटर है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो भी 7.80 किलोमीटर है। राजश्री दशरथ राजकीय मेडिकल कॉलेज वो 6 किलोमीटर पे है। और जितने भी आसपास के फेमस प्लेसेस हैं अयोध्या में, जैसे कि आपका सूर्य कुंड हो गया, दशरथ कुंड हो गया, हनुमानगढ़ी हो गया, कनक भवन हो गया, गुप्तार घाट, ऐसे बहुत सारे जो वहाँ पे फेमस प्लेसेस हैं। वहाँ से इस योजना की जो दूरी है, आप ये मान के चलिए कि 10 किलोमीटर के सराउंडिंग ही आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा लोकेशन है। अगर मैं एक एक धार्मिक सिटी की बात करूं, अगर किसी को धार्मिक सिटी में लेना है, जैसे वृंदावन, मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज, ऐसी जगह पे अगर कोई लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अयोध्या में ये बहुत ही अच्छी लोकेशन पे आवास विकास ने प्लॉट निकाला है। आप लोग इसको जरूर रेफर कर सकते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट धार्मिक सिटीज़ में ज़्यादा होते हैं तो आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। राम की पेड़ी जो है वो मात्र 2 किलोमीटर पे है। और जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उत्तर पूर्व में, लखनऊ गोरखपुर वाला जो हाईवे है, ये भी यहाँ से दोनों तरफ के स्थित है। तो बहुत ही अच्छी लोकेशन है, मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। अब चलते हैं लेआउट देखते हैं, योजना का लेआउट। यहाँ पे जो आप देखेंगे ऑरेंज कलर में जो है वो आपके 200 गज वाले प्लॉट्स हैं। तो 200 गज में एक बेनिफिट है जो मुझे अंडरस्टैंड हुआ है कि आपको दोनों साइड पे रोड मिल रहा है। आप देखेंगे फ्रंट साइड पे आपका 12 मीटर का रोड है, 18 मीटर का रोड है। और बैक साइड में आपका 9 मीटर का रोड है। और बैक साइड वालों में क्या है, पार्क फेसिंग भी मिल रहा है, किसी किसी में पार्क फेसिंग मिल रहा है। बट ज़्यादातर पार्क फेसिंग जो है आपको दिखेगा ब्लू वाले में। एक आपको ऑरेंज कलर वाले में पार्क फेसिंग दिख रहा होगा, पार्क ग्रीन 03 करके जो है। पार्क ग्रीन 02 जो है वो आपका ब्लू वाले सेक्शन में है। तो ब्लू किसका है, वो 150 गज वालों का है। 150 गज वालों के फ्रंट में ही पार्क पड़ रहा है। बट ऑरेंज कलर वालों में बहुत ही कम आएंगे। आप देखेंगे प्लॉट प्लॉट फेसिंग बहुत ही कम है यहाँ पे। जो 100 गज वाले हैं, येलो कलर में देखेंगे आप 100 गज वाले, तो इनका भी पार्क फेसिंग एरिया काफ़ी अच्छा मैनेज किया है आवास विकास ने। तो ये बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ है। इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, अलग से समझाऊंगा कौन कौन से प्लॉट किस तरफ हैं और प्लॉट की संख्या क्या है, प्लॉट के नंबर्स कौन से हैं, कौन सा प्लॉट नंबर किस पार्क के सामने पड़ रहा है, किस रोड के सामने पड़ रहा है, वो मैं कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियोस पे। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे भूखंडों की जो संख्या है, आपका 108 जो भूखंड है वो 100 गज के हैं। 113 भूखंड जो हैं वो 150 गज के हैं। 91 भूखंड जो हैं वो 200 गज के हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 100 गज में 108, 150 गज में 113, 200 गज में 91, 91, ये इनका भूखंडों की संख्या है। अगर आप देखेंगे जो मूल्य है, 42 लाख आपका 100 गज वाला है, 150 गज वाला आपका 63 लाख है, 200 गज वाला आपको 84 लाख है। बट ये फाइनल अमाउंट नहीं है। फाइनल अमाउंट में 12% चार्जेस जोड़ेगा, पार्क ग्रीन बेल्ट फेसिंग का चार्जेस जुड़ेगा, फिर आपको कॉर्नर का चार्जेस जुड़ेगा। अगर कॉर्नर एंड पार्क ग्रीन बेल्ट है तो उसका चार्जेस जुड़ेगा। तो आप ये जो 6, 7, 8 नंबर है, जो मैं बोलना चाहता हूँ 8 नंबर, उसको आप लेके चलिए हमेशा। आप 5 नंबर को लेके मत चलिए, आप 8 नंबर को हमेशा लेके चलिए। तो आपको जो बजट है वो कभी भी उस बजट में कोई भी इश्यू नहीं होगा। भले ही आपको देना आपको केवल 42 लाख ही पड़े 12% जोड़ के, आपको आपका प्लॉट हो सकता है पार्क ग्रीन में ना आए या कॉर्नर में ना आए, तो वो चल देगा। लेकिन आप लेके चलिए तो हमेशा मैक्सिमम ही लेके चलिए। 48 का है आपका 100 गज का, 48,82,000 का। 150 गज का फाइनल अमाउंट पड़ेगा 73,02,000। 200 गज का पड़ेगा आपको 97 लाख, ऑलमोस्ट 1 CR के आसपास पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी आपका पंजीकरण का जो है आप इस टेबल में रेफर कर लीजिए, कंप्लीट जानकारी है। अगर मैं इसको कवर करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
मैं जल्दी से कवर करना चाहता हूँ कि सामान्य श्रेणी का आरक्षित श्रेणी का दोनों का अलग अलग अमाउंट है, और जब भी आप आरक्षित श्रेणी एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करेंगे ऑटोमेटिक आपका अमाउंट वहाँ पर फ्लैश होगा, तो आपको वही अमाउंट देना है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और एक चीज़ जो लास्ट में देखेंगे आप, 72 मासिक किस्तों में, तो ये प्रावधान भी बहुत अच्छा किया है आवास विकास ने। अगर किसी को ईएमआई पे जाना है तो आप ईएमआई पे भी जा सकते हैं, बट एक कंडीशन है। वो कंडीशन देखो मैं आगे भी कवर करूंगा, बट अभी अगर पॉइंट आ ही गया है तो मैं कवर करना चाहता हूँ। कंडीशन ये है कि जो लोग एक मुश्त वाला चूज करेंगे ऑप्शन कि मैं एक बार में पूरा पैसा दूंगा, ये ऑप्शन जो चूज करेंगे उनको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी एज कंपेयर टू ईएमआई वालों का। तो मैं यही बोलूँगा, अगर सबसे मैनेज हो रहा है, जो भी रजिस्टर करने जा रहे हैं, आप पहला प्रायोरिटी ही चूज करिए एक मुश्त वाला। अगर आपके पास मनी है, अगर आपको लोन लेना है देन आप मासिक किस्त में जा सकते हैं। ओके, नीचे मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया, 12% का चार्जेस जुड़ेगा आपका यहाँ पे। और इसमें अगर कोई भी परिवर्तन की वो होगी क्षेत्रफल में, तो वो भी मैनेज किया जाएगा आवास विकास की तरफ से। अब चलते हैं भुगतान का तरीका क्या है। यहाँ पे देखेंगे ये भी जो संपत्ति है को सार्वजनिक लॉटरी ड्रॉ से ही किया जाएगा, जैसे आपका आनंद नगर वाला किया गया था अभी। और आनंद नगर का मैंने पूरा कवरेज किया था लॉटरी का, तो यहाँ पे अगर लॉटरी का लाइव होगा प्रसारण तो हम लोग भी ट्राई करेंगे इसको कवर करने के लिए। आवंटी किसी भी समय अवशेष किस्तों की निर्धारित संख्या से कम किस्तों में भुगतान करने का आवेदन करता है, अथवा कुछ धनराशि एक मुश्त जमा करके किस्तों की धनराशि कम कराना चाहता है, तो इस केसेस में आपको प्रभारी से मिलना पड़ेगा। जो प्रबंध कार्यालय के प्रभारी होते हैं वहाँ पे जाके आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा, एक रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी। अगर वो अप्रूव करते हैं तो फिर आपको ये एडजस्ट अमाउंट हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, आपकी जो सैलरी अभी है, हो सकता है आगे आपकी सैलरी बढ़ जाए, अप्रेजल हो जाए आपका, तो आप प्रमोशन हो जाए तो आपकी सैलरी बढ़ जाती है। तो अगर आप इसको प्री क्लोजर या आपका कुछ अमाउंट आप एडजस्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये कंडीशन मुझे अच्छा लगा, आप लोग प्लीज़ इसको रेफर करिए, अच्छे से अंडरस्टैंड करिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आवंटन का जो नियम है, आरक्षण की जो सुविधा है वो नियमानुसार ही होगी। जो भी कोटा गवर्नमेंट का रहता है, वो कोटे का टेबल भी नीचे दिया हुआ है। और ये जो संख्या है, अगर उपलब्ध संपत्ति की संख्या से अधिक होगी तो सार्वजनिक लॉटरी ड्रॉ किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। ये कंडीशन है, बट हमेशा यही होता है कि नंबर्स ज़्यादा ही आते हैं, जितने प्लॉट हैं उनके कंपेयर में हमेशा नंबर ज़्यादा ही आता है। तो ये मेरा 100% अजम्पशन यही है कि ये लॉटरी ही जाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे देखेंगे आवंटन के पश्चात आवंटन पत्र निकलने के 60 दिन में अगर आप भूखंड का मूल्य का पूर्ण भुगतान करते हैं तो आपको 5% का छूट मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये मैंने मेरठ वाले में भी कवर किया था, उसमें भी यह पॉइंट मेंशन था। क्योंकि आवास विकास का कोई भी योजना रहता है तो इनके नियम सेम रहते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये चीज़ मैंने मेरठ वाले में भी देखा था, यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ सेम चीज़। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे देखेंगे पंजीकरण हेतु जो पात्रता है वो सेम रहता है। मैं केवल 2 पॉइंट कवर करना चाहता हूँ यहाँ पे कि आपका या आपके परिवार में किसी का भी भूखंड नहीं होना चाहिए एक से ज़्यादा, केवल एक ही भूखंड होना चाहिए, एक से ज़्यादा भूखंड नहीं होना चाहिए। या आवेदक या उसके परिवार के पास उस नगर में जहां आवासीय संपत्ति क्रय करने के लिए पंजीकरण करना है, उस नगरीय क्षेत्र में उसके परिवार की परिषद द्वारा आवंटित कोई संपत्ति ना हो, वहाँ पे कोई संपत्ति नहीं होना चाहिए। अथवा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर और शहरी क्षेत्र में परिषद में एक से अधिक संपत्ति ना हो। अयोध्या में तो होना नहीं चाहिए, बाकी अगर आपके किसी और सिटी में है तो एक से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये आप कंडीशन देख लीजिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म नेगेटिव में चला जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो पंजीकरण का जो नियम है देखेंगे आप, पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। संयुक्त नाम कहाँ पे होगा, कंडीशन है केवल हस्बैंड वाइफ में रहता है, तो केवल पति पत्नी के लिए ही संयुक्त पंजीकरण अनुबंध है यहाँ पे। ओके, तो ये चीज़ वेरी बहुत ही क्लियर यहाँ पे मेंशन किया उन लोगों ने। दूसरी चीज़, मान के चलिए कि आपने आवेदन किया, फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं करना था, मैंने गलती से कर दिया, मुझे वो पैसा वापस चाहिए जो भी मैंने पैसा दिया था, तो वो फिर आपको लॉटरी के पहले करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा, तभी होगा। उसके आधार पर, लिखित सहमति के आधार पर आपका पंजीकरण निरस्त किया जाएगा, आपकी सारी राशि वापस कर दी जाएगी। यहाँ पे एक पैसा नहीं काटेगा आवास विकास। बट कंडीशन ये है, 4.3 सेक्शन में कवर किया उन्होंने, अगर आपको अलॉट हो गया प्लॉट, उसके बाद अगर आप बोलते हैं कि नहीं मुझे 3 महीने के अंदर अगर आप बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो फिर आपका 20% कटेगा।
3 माह के पश्चात अगर आप बोलते हैं तो आपका 50% कटेगा अमाउंट, और शेष धनराशि का 50% आवंटी को निरस्तीकरण से 45 दिन में एवं स्वयं 50% संपत्ति के पुनर्आवंटन अथवा 1 वर्ष से भी पहले के अनुसार वापस कर दी जाएगी। तो एक कंडीशन देख लीजिए, मेरा सजेशन तो यही है, आपका फुल माइंडसेट हो तभी जाके अप्लाई करिए। इन लीगल एक्शनों में पड़ेंगे आप तो आपका एक तो टाइम वेस्ट होगा आने जाने में, और ये सब प्रोसेस कराने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो प्लीज़ आप लोग अगर माइंडसेट पूरा करके रखे हुए तभी आप जाइए, अदरवाइज आप मत जाइए, मैं तो ये सजेस्ट कर दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये आरक्षण है, आप देखिए यहाँ पे एससी का 21% है, एसटी का 2% है, ओबीसी का 27% है। बाकी हॉरिजेंटल में आता है, जैसे आपका सांसद का हो गया 5%, सरकारी सेवाओं का 5%, उत्तर प्रदेश आवास के जो निगम के जो कर्मचारी होते हैं उनका 2%, दिव्यांग व्यक्ति का 5%, वरिष्ठ नागरिक का 10%। ओके, तो ये सर आप देख लीजिए। इसमें एक चीज़ और था, यहाँ पे और कर देना चाहता हूँ मैं, जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो आपको कोड नंबर भरना होगा। अगर आप कोड नंबर नहीं भरते हैं तो फिर आपका जो श्रेणी है वो नॉर्मल श्रेणी में कैटेगरी में चला जाएगा, आप रिजर्व कैटेगरी का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, आपको उसमें सम्मिलित कर दिया जाएगा ऑटो बाई डिफ़ॉल्ट, अगर आपने कोड नहीं सिलेक्ट किया ड्यूरिंग द फॉर्म। क्या कोड है मैं आगे उसको रिफ़र करूँगा, आपको शो करूँगा वो। दूसरी चीज़, ये यूपी वालों के लिए ही एलिजिबल है। अगर कोई अन्य स्टेट के लोग हैं जैसे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वहाँ के लोग अगर अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग इसमें अनारक्षित श्रेणी में ही अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते कि आपको आरक्षण मिलेगा, उसमें आरक्षण नहीं है। आरक्षण केवल यूपी के कैटेगरीज के लिए ही है, यूपी के बंदों के लिए ही है। ओके, अभी आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने सेक्टर वाइज दिखाया हुआ है कि हर एक कैटेगरी में, लाइक 100 गज वाले में जो 108 प्लॉट हैं उसमें कितना कोटा है। आप देखेंगे यहाँ पे 21% जो एससी वालों का था 23 प्लॉट्स मिलेगा उनमें, एसटी वालों का 2% है, उसमें 2 प्लॉट हैं। एक में ऑब्जर्वेशन, एक मेरा एक्सपीरियंस था आनंद नगर वाले योजना में, एसटी में केवल एक बंदे ने अप्लाई किया था और प्लॉट वहाँ पे एक था, उसी को मिल गया। तो एसटी एससी प्लीज़ आप लोग अपने कैटेगरी का यूज करिए आप, क्योंकि वहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत हाई हो जाती है। ओके, ये मैंने अभी आनंद नगर वाले फेज वन में देखा था एक्सपीरियंस, तो मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। अन्य पिछड़ा वर्ग का जो है 27% में 29 प्लॉट्स हैं, सामान्य श्रेणी में 54 प्लॉट्स हैं, सबसे ज़्यादा प्लॉट्स सामान्य श्रेणी में। और इसमें काफ़ी रस भी होने वाला है क्योंकि इसमें अदर स्टेट्स के लोग भी फॉर्म भरेंगे और सामान्य कैटेगरी जो यूपी की वो लोग भी फॉर्म भरेंगे, तो सबसे ज़्यादा रस इसमें होगा। जिन लोगों का कोटा है आप लोग अपना कोटा जरूर यूज करिए, तो उसमें आपकी प्रॉपर्टी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि नंबर से यहाँ पे ज़्यादा हाई है। अब चलते हैं 150 गज वाले में। 150 गज वाले में 113 प्लॉट हैं। 113 का कैटेगरी क्या क्या हुआ है, एससी में 24 प्लॉट हैं, एसटी में 2 प्लॉट हैं, ओबीसी में 31 प्लॉट्स हैं, सामान्य में 56 प्लॉट हैं। टोटल कितने हो गए 113। किसके, ये आपके हैं 150 गज के प्लॉट के। ओके, 150 गज में ये हो गया। अब चलते हैं 200 गज में। 200 गज में देखेंगे 91 प्लॉट्स हैं। 200 गज के 91 प्लॉट्स में किसको क्या मिल रहा है, अनुसूचित जनजाति, जाति को, एससी को 19 प्लॉट, एसटी को 2 प्लॉट, ओबीसी को 25 प्लॉट, सामान्य को 45 प्लॉट, टोटल 91 प्लॉट्स। तो ये कैटेगरी है, सब लोग ये रेफर कर लीजिए, जो भी जिस श्रेणी में आता है आप लोग रेफर कर लीजिए। अब चलते हैं असफल वालों का। अगर आपने आवेदन किया, आपका असफल हो गया, आपका नाम नहीं आया लॉटरी में, तो आपका जो भी पूरा अमाउंट है वो अमाउंट आपको 1 माह के अंदर ही आपको वापस कर दिया जाएगा। ओके, दूसरी श्रेणी क्या होती है कि अगर आपको प्लॉट मिला, आप उसको निरस्तीकरण कराना चाहते हैं, तो फिर आपका 50% अमाउंट पंजीकरण धन का काटा जाएगा। तो प्लीज़, जैसा कि मैंने पहले बोला था, माइंडसेट हो तभी जाइए, ये सब करना है तो मत जाइए, आपको लॉस हो जाएगा वहाँ पे। और इसका कब्जा कब मिलेगा, देखिए यहाँ का रेरा के अकॉर्डिंग उन्होंने डेट डाला हुआ है 2030 का, यहाँ पे देखेंगे 2030 24 मार्च 2030 को आपको भूखंड मिलेगा। तो ऑलमोस्ट 5 इयर्स का आप लेके चलिए, अभी से 5 इयर्स का आपका इन्वेस्टमेंट है। अभी आप 48 लाख लगा रहे हैं, 5 साल बाद उसकी वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। तो ये सारा एनालिसिस कर लीजिए। इसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं कि 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ सही है कि नहीं सही है अयोध्या जैसी सिटी के लिए, तो वो भी मैं बनाऊंगा। अभी वेरी हाई लेवल में बोल रहा हूँ, ये आपको 2030 में आपको प्लॉट डिलीवर होगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एक कंडीशन थी
वो ये है कि ये आवासीय हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे 200 गज का प्लॉट भी है और 200 गज के प्लॉट में कभी कभी कमर्शियल भी हो जाते हैं, बट अगर आपने उसका यूज किया तो फिर आप उसको एक्शन लेगी आवास विकास, तो ये आपका आवासीय ही है, उसको आपको आवासीय ही यूज करना होगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये जो कोड था इसकी बात कर रहा था मैं, जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये कोड आपको डालने होंगे। यहाँ पे देखेंगे SC का 01 है, ST का 02 है, OBC का 3 है, सामान्य वर्ग का 4 है। ऐसे ही आपका विधायक का F है, सरकारी सेवाओं के लोगों के लिए G है, उत्तर प्रदेश आवास के लिए B है, दिव्यांग वर्ग का D, वर्जन वरिष्ठ नागरिक का O, अयोध्या का A। बाकी स्त्री पुरुष का तो सबको पता है, हैंडीकैप्ड का SW है यहाँ पे, सॉरी संयुक्त आवेदन का SW है यहाँ पे। एक मुश्त का आपका 1 है, अगर एक मुश्त वाला आप कैटेगरी चूज करेंगे तो आपको 1 कोड सेलेक्ट करना है, अगर आपको किस्तों में जाना है तो आपको 2 सेलेक्ट करना है। तो ये कोड आपको भरने हैं, आप प्लीज़ इसको दोबारा रेफर कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है यूपी वालों के लिए, क्योंकि आपका वहाँ पे कोटा मिलेगा। दूसरी चीज़, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान अगर आपको कुछ भी क्वेरी है लोन के लिए या फिर आपको बात करना है बैंक से, तो ये इसका ऑथराइज बैंक पार्टनर ICICI बैंक है, जो आपका नाहर बाग जो आपका है नियामा फैज़ाबाद में, वहाँ पे है ये। और इसके जो अधिकारी का नाम है मिस्टर आशुतोष सिंह है, उनका नंबर भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग उनसे बात कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे किसी भी लोन वाली क्वेरी के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अयोध्या के बारे में मैंने पूरा कंप्लीट कवर किया है। अगर फिर भी किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप लोग बताइए। एक चीज़ और कवर करना चाहता हूँ, ये जो स्टाम्प पेपर है 100 रुपीज़ का, ये आपको तब देना है जब आपका प्लॉट एलोकेशन होगा लॉटरी के बाद, तो यहाँ पे आपको भर के देना रहता है, शपथ पत्र है ये। और एक नॉमिनेशन फॉर्म भी था, यहाँ पे देखेंगे आप, ये नॉमिनेशन फॉर्म भी आपको देना है, तो ये भी भर कर देना होगा आपको, बट एलोकेशन के बाद देना है, अभी नहीं देना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे पंजीकरण आवेदन शुल्क जो है 1000 के साथ में 18% GST, तो 1180 रुपये आपको ऑनलाइन जमा करना होगा। तो प्लीज़ बुकलेट को अंडरस्टैंड कर लीजिए प्रॉपर, आपका 1180 जो रुपीज़ है वो रिफंड नहीं होगा, ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है रजिस्ट्रेशन चार्जेस का। तो आप प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करिए बुकलेट को, फिर आप अगर आपका माइंड सेट बनता है तो तभी अप्लाई करिए, तो आपका 1180 रुपये बच जाएंगे यहाँ पे। अब ये सारी श्रेणीज है, आप देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। अगर कोई भी क्वेरी होता है तो प्लीज़ हम लोगों को और कमेंट पे क्वेरी डालिए, हम लोग रिजॉल्व करेंगे उसको। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है वीडियोस बनाने में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।